हेलो नमस्कार क्लास 8 के सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, अध्याय 3 घन और घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, इससे पहले हम लोग वर्ग और वर्गमूल पढ़े। आज हम लोग पढ़ेंगे घनमूल। घन मतलब क्या होता है? 3 पावर। कितना पावर? 3 पावर घन का मतलब होता है। मतलब एक संख्या को कितने बार गुना करेंगे? 3 बार गुना करेंगे। स्क्वायर में कितने बार गुना किए थे? 2 बार। यहाँ पर 3 बार। देखिए 1 एक संख्या है या 2 संख्या है, तो इसको घन अगर करना है तो कितना बार गुना करेंगे? 3 बार करेंगे। कितना आएगा? 2 की पावर 3 8 आएगा। कितना आएगा जी? 8 आएगा। इसी प्रकार से कोई भी संख्या को 4 बार, 4 है तो 3 बार इसको गुना करेंगे तो 64 आएगा। तो 1 का घन कितना हो जाएगा? 1। 2 का घन कितना होगा? 8। 3 का घन 27। उसी तरह से 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन। इस तरह से हम लोग 10 तक का घन निकालेंगे। ठीक है, तो घन क्या होता है? किसी संख्या को हम 3 बार गुना करेंगे, उसी उसी संख्या से 3 बार गुना करेंगे तो उसका घन निकलेगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग अभ्यास का देखते हैं। अभ्यास का क्वेश्चन देख लेते हैं ना। 3.1 पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है? कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है? तो किसे कहते हैं पूर्ण घन? पहला क्वेश्चन कितना है? यह 1000 कह रहा है कि पूर्ण घन है कि नहीं। तो पूर्ण घन निकालने के लिए क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसको, सॉरी ये नहीं, ये वाला, ये अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग 1000 को। तो 2 से लगाइए, 5 में 10, 500 आ गया, फिर 250 आएगा, है ना। फिर 2 से लगाइए तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। उसके बाद फिर से अब कितना लगाएंगे? तो 5 लगाइए, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, और फिर से 3 से लगाइए, 7 21, सॉरी 5 दूनी 10 और 25 25, और यहाँ 5। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे। घन का चिन्ह कैसे होता है? 3 पावर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा? कितना हो गया? तो कितना 2 है देखिए, 2 2 है, और 5 कितना है? तो 3 टाइम 5 है, 3 टाइम हमारा 5 है। तो इसमें हम लोग स्क्वायर में क्या कर देते हैं? 2 जोड़ा लगा देते हैं। यहाँ हम लोग क्या करेंगे? 3 बार लगाएंगे, है ना। कितने बार लगाएंगे? 3 बार लगाएंगे। अगर 3 बार लगाएंगे तो अगर त्रिक बन जाएगा, है ना, त्रिक बन जाएगा तो इसका मतलब पूर्ण घन ये है। अगर त्रिक नहीं बनेगा तो पूर्ण घन नहीं होगा। तो पूर्ण घन है। क्यों पूर्ण घन है बताइए? क्योंकि यहाँ पे त्रिक बन रहा है। 3 2 आ गया और 3 5 बार आ गया। ठीक है, उसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कितना है? 30 87। इसको क्या करना है? तो पूर्ण घन निकालना है। ठीक है, तो इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड से निकालते हैं पहले। 30 87 को अभाज्य गुणनखंड निकालिए। यहाँ पर 7 है, या तो 3 से लगेगा, है ना, 3 से लगेगा। 9 3 27 होता है, देखते हैं 3 से कटता है कि नहीं कटता है। हाँ, 3 से कट जा रहा है, तो 3 बन जा 3, और यहाँ 0 उतारेंगे, 3 दूनी 6, और 8 में 6 गया, कितना बचा? 2 बचा, ये हो जाएगा 27। 9 तिया 27। या फिर 3 से लगेगा? 3 से लगेगा, क्योंकि 3 तिया 9 होता है, एक बचा तो 12 हो गया, 4 तिया 12, 3 तिया 9। या फिर 3 से लगेगा? बताइए, 3 से लगेगा? नहीं, 3 से नहीं लगेगा। तो कितना से लगाएंगे इसको? तो इसको 7 से लगाने की कोशिश करिए। 7 चौक 28 हो गया, कितना बचा? 6 बचा ना, तो 6, तो इसके सामने क्या होगा? 63 हो गया, तो 7 63। फिर 7 से लगाइए, 7, ये कट गया, है ना। अब इसको लिखिए, क्या लिखेंगे? 3 × 3, और कितना है? 7 × 7 × 7। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 7 का तो ये लग रहा है त्रिक बन रहा है, लेकिन यहाँ एक त्रिक नहीं बन रहा है, खाली हो जा रहा है। यानी कि अब त्रिक नहीं बना, इसका मतलब क्या है? पूर्ण घन नहीं है ये। तो त्रिक नहीं बना, अतः 30 87 पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बट एक बार लिख दीजिए।
चौथा क्वेश्चन देखिए, किताब है आपके पास तो देखते जाइए। चौथा क्वेश्चन क्या है, 4 5, वो लंबा दे दिया है जी, 6 5 3 3। चलिए इसको तोड़ते हैं, 6 5 4 5 6 5 3 3। चलिए तो 3 है लास्ट में, तो 3 से लगाने की कोशिश करिए, 3 से टूटेगा ये? 15 6 और 23, नहीं 3 से नहीं टूटेगा, 3 से नहीं टूटेगा। 7 से टूटेगा, 7 छक 42, कितना बच गया? 3 हो गया 36, 7 से 25 35, 7 दूनी 14 13, 7 एकम 7, कितना बच गया? 63। हाँ 7 से कट जाएगा ये, ठीक है। तो 7 चौक 7 7 छक 42 है ना, 7 छक 42 हो गया, ध्यान से देखिएगा। और कितना बचा? 45 में 42 गया तो 3 बचा, 36 हो गया। तो 7 पचे 35, 15 हो गया, 7 दूनी 14, 13 हो गया, तो 7 एकम 7, 6 बचा, तो 63 हो गया। तो 7 9 63। अब फिर से देखिए 7 से लगेगा, 7 से लगना चाहिए इसको। 7 9 63, कितना बचा? 2 22 हो गया, 7 21, 11 हो गया, 7 एकम 7, 4 बचा, तो 49 हो गया, 7 7 49। 7 से देखिए फिर लग रहा है ये, 7 से लग रहा है, बताइए। तो 7 एकम 7, 2 बचेगा 23 हो गया, 7 21, 2 21, हाँ 7 से फिर कट जा रहा है ये, 7 एकम 7, ये कितना हो गया? 2 बचा ना, तो 23 हो गया, 7 21 हो गया यहाँ पे, फिर 2 बचा तो 21 हो गया, तो 7 21 और 1 बचा, 13 31 आया। 13 31 क्या 7 से कट रहा है? फिर से देखिए, 13 31 7 से कट रहा है, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 63, नहीं 13 से नहीं 7 से नहीं कटेगा। 13 31 किसका घन होता है बताइए? लास्ट में 1 है, तो 9 9 81 होना चाहिए, या 9 से कटेगा या 3 से कटेगा? 4 तिया 12, 3 से भी नहीं कट रहा है, 9 से, 9 एकम 9, यहाँ पे 43 हो जाएगा, तो 4 9 36, 36 और कितना बचेगा यहाँ पे? 43 71 नहीं कट रहा है। ये पूरी पूरी संख्या कितना कटेगा? कोई बड़ा संख्या से कटेगा ये, बताइए कितना लगेगा? देखिए 11 से लगाइए इसको, 11 एकम 11, तो 13 में से 11 गया, कितना बचा? 2 बचा, ये 23 हो गया, तो 11 दूनी 22 और 11 एकम 11। अच्छा फिर ये 11 से लगाइए, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 से कट गया, तो इसका कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा? तो 7 गुने 7 गुने 7 और 11 गुने 11 गुना 11, तो यहाँ यहाँ भी क्या बना? त्रिक बना है, त्रिक क्या है? बना है, तो त्रिक बना है तो क्या हो जाएगा हमारा? ये पूर्ण घन हो जाएगा, है ना, बना है। अतः अतः 4 5 6 5 3 क्या है? पूर्ण घन है। क्या है ये? पूर्ण घन है, ठीक है। बार बार देख लीजिए, इसको बना लीजिए, है ना। पांचवा क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन कितना है बताइए? ये भी है लंबा क्वेश्चन है, 10 6 4 8 0, 10 6 4 8 0। इसका भी क्या करेंगे हम लोग? पहले अभाज्य गुणनखंड से इसको पहले बना लेंगे। तो 0 है लास्ट में, लास्ट में कितना है? 0 है, तो 2 से लगाइए, 5 दूनी कितना हो गया? 10, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 0 उतार दीजिए। फिर 2 से लगाइए, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 0 आ गया। समझ में आ रहा है ना? 2 से 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 0। क्या ये अब कटेगा? हाँ 13 31 है, क्या ये कटेगा बताइए? कितना से कट रहा है? ये तो लास्ट क्वेश्चन में 13 31 था, केवल 13 31 था, तो 11 से लगा दिए हम लोग, है ना। तो अभी जब 0 है ना, जब 0 है तो 2 से लगाइए, 6 दूनी 12 हो गया, यहाँ भी 6 दूनी 12 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, अब ये 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 से लगाइए इसको, या 3 से, 5 से लगाइए, 5 से, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 एकम 5, तो 13 31 आ गया। 13 31 कितना सौ होगा? 1100 होगा, 121 आ गया, फिर 11 से 11 खत्म हो गया, ठीक है। इसको ध्यान से लिखिए, ध्यान से लिखिएगा। तो कितना है? 10 6 4 8 0 है। कितना 2 है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 कितना है? 5 1 है, उसके बाद 11 है, 11 है और 11 है। यहाँ ट्रिपलेट लगा, यहाँ भी ट्रिपल लगा, लेकिन यहाँ एक 2 और एक 5 बच गया है,
2 और 5 बच गया, तो क्या ये पूर्ण घन है? बताइए, नहीं है। तो त्रिक नहीं बना, कुछ में बना कुछ में नहीं बना। अगर एक एक भी नहीं बना है, एक भी नहीं बना है ना, किसी भी एक में भी, तो क्या होगा? त्रिक नहीं बनेगा, तो क्या होगा? नहीं होगा, पूर्ण घन नहीं होगा, पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लग रहा है 4608, इसको कोशिश कीजिए और कमेंट करिएगा कि है कि नहीं है। ठीक है, तो जो भारी क्वेश्चन थे मैंने बना दिया है। ठीक है, तो 4608 को आप बना के दिखाइए। चलिए, अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ठीक है, हम लोग वर्ग वर्गमूल पे ऐसा क्वेश्चन पढ़े थे कि छोटी संख्या प्राप्त करिए। यहाँ भी हम लोग छोटी संख्या प्राप्त करेंगे। कितना है पहला क्वेश्चन? 256। कितना है? 256। चलिए बनाइए इसको। कितना है? 256। ठीक है, 256। तो पहले इसका हम लोग क्या करते हैं, 256 को अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको बनाते हैं। तो 6 यहाँ पे 2 से लगाइए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, फिर 2 से 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाइए 32 दूनी 64, फिर 2 से लगाइए 16 दूनी 32, फिर 2 से लगाइए 8 दूनी 16, फिर 2 से 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिए इसको, जो आया है यहाँ पर लिखिए। कितना आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको ट्रिक करिए तो 3 3 जोड़ा लग गया। लेकिन यहाँ देखिए, ये दो दो जो है ना, एक और दो रहता, एक दो और रहता, एक दो और रहता, तब क्या होता? ये हमारा छोटी संख्या हो जाता या पूर्ण घन हो जाता। तो दो तो है नहीं। अगर एक दो रहता यहाँ पे, एक दो और रहता, तब क्या होता? ये पूरा पूरा ट्रिपलेट बन जाता। तो छोटी संख्या क्या हो गया हमारा? जो घट रहा था, जो घट रहा था, वही एक दो घट रहा था, यही हमारा क्या हो गया? छोटी संख्या। छोटी संख्या हो गया। ठीक है, दो हमारा क्या हो गया? छोटी संख्या। समझे? पहले अभाज्य गुणनखंड करिए, जो भी आया लिखिए, ट्रिपलेट लगाइए, जो घटेगा ट्रिपलेट त्रिक होने में, ट्रिपलेट नहीं त्रिक होने में जो घटेगा वही उसका क्या हो जाएगा? तो छोटी संख्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड कर लीजिएगा, मैं बड़ा क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। 675 बनाइए, बना के कमेंट करिए। ठीक है, और 7803 मैं चौथा बनाऊँ? ये चौथा बनाता है, चौथा बता देता हूँ। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए, कितना है? 35 72 1। 35 72 1 बड़ा क्वेश्चन है, मैं इसी बता देता हूँ आपको। पहले क्या करेंगे? इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक लगा हुआ है, या तो 3 से लगेगा या 7 से लगेगा, नहीं तो 9 से लगेगा, नहीं तो 11 से लगेगा, है ना। तो 7 पचे 35, 7 एकम, हाँ 7 से लग जा रहा है, ये 3 से लगेगा, 3 एकम 3 27, 3 से भी लग जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, कितना बचा? 2, 27 हो गया। तो 9 तिया 27, 9 तिया 27। अब ये 21 है, यहाँ पे 21 है, 2 अंक है तो 0 बैठाएंगे, और 7 तिया 21। देखिए यहीं पे गलती करिएगा, यहाँ पे गलती करिएगा, आप 0 नहीं बैठाइएगा। फिर देखिए 3 से लगना चाहिए इसको, 3 तिया 9, 2 29 हो गया, है ना। 3 से लग रहा है, 3 तिया 9, कितना बचा? 2 बचा, 29 हो गया, तो 9 तिया 27 हो गया ये हमारा, 9 तिया 27, 2 बचा हमारा, 20 हो गया, 6 तिया 18, फिर 2 बचा, तो 9 तिया 27। फिर 3 से लगना चाहिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब 3 से लगेगा, अब 3 से लगेगा, देखिए 4 तिया 12, एक बचा, फिर 4 तिया 12, फिर 3 1 जा 3। अभी कितना से लगेगा? 3 से लगेगा, देखिए लगना चाहिए 14, हाँ 3 से लगेगा, 3 एकम 3, 14 हो गया, 4 तिया 12, 2 बचा, 7 तिया 21। अब 3 से लगेगा, हाँ बिल्कुल 3 से लगेगा। कितना हो गया ये? 4 तिया 12, 9 तिया 27। अब 3 से लगेगा? नहीं, 3 से नहीं लगेगा, 7 सत्ते 49। ठीक है, इतना तोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तोड़ लीजिए, एकदम आसान क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन उतार दीजिए। रिम झिम कितना 3 है? देखिए 1 2 3 4 5 6, 6
6, 7 कितना है, 2 ही है। क्या समझे आप बताइए, क्या 7 में त्रिक बन रहा है, क्या बन रहा है बताइए? नहीं बना ना, एक और चाहिए क्या, समझ रहे हैं ना, एक और 7 चाहिए। तो एक 7 अगर आ जाता, एक 7 अगर आ जाता तो ये पूरा पूरी क्या हो जाता, घन हो जाता। छोटी संख्या कितना हो गया हमारा, 7, 7 हो गया नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन, मैं पांचों बता देता हूँ, चौथा बता दिया हो ना। पांचों क्वेश्चन बनाते हैं। पांचों क्वेश्चन क्या है, 10, 10, 10, 78, 11 है। ठीक है, तो तोड़िए हम लोग, 3 से लगाइए, 3 तिया 9, और कितना बचा, 15, 5 तिया 15, फिर कितना हो गया 28, 9 तिया 27 हो गया, और 3 तिया 9, और फिर 7 तिया 21, फिर 3 से लगाइए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 29 हो गया, तो 9 तिया 27, 9 तिया 27, कितना बचा 2, 27 हो गया यहाँ पे, 7 तिया 21, और फिर कितना बचा 2 ना, 7 तिया 21 2, हाँ तो 9 तिया 27, 3 से लगाइए, 3 तिया 9, कितना 2 बचा, तो 9 तिया 27, 2 बचा, 9 तिया 27, और 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 3 से लगेगा, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, अभी कितना से लगेगा 11 से लगेगा ना, तो 121 हो गया, फिर 11 से लगाइए, 21 और में कट गया। लिखिए कितना यहाँ पे आया है, तो 3 कितना आया है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 11 कितना आया है, 11 गुने 11 गुने 11, तो पूरा ये लग गया ना, ट्रिपल त्रिक लग गया, ये त्रिक लगा है। यहाँ अगर 2 3 और रहता, एक यहाँ और एक यहाँ, तो ये पूरा पूरी क्या होता है हमारा, पूर्ण वर्ग हो जाता है, पूर्ण घन हो जाता है। तो कितना 3 घटा है, 2 3 घटा है, अतः छोटी संख्या कितना हो जाएगा, छोटी संख्या हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग 2 क्वेश्चन मैं छोड़ा हूँ, 192 और 7803। आप बनाकर कमेंट करिएगा कि आपसे बना कि नहीं बना, ठीक है, नहीं तो फिर इसको भी बना देंगे। ठीक है, तो दो क्वेश्चन रहने देते हैं, ठीक है ना, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो 2 क्वेश्चन रहने देते हैं, इसको आप लोग बढ़िया से रिवाइज करिए, दिक्कत होगा कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ना, इसको करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे हिम्मत मिलेगी और आपके लिए फ्री में वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।